मोह से प्रेम हो जाए तो गुरु महाराज जी की सेवा से मुकुर जाएंगे। इसीलिए हमें मन लगा करके सेवा करना चाहिए। तो माता सुमित्रा कहती हैं, पुत्रवती जुवती सोई और रघुपति भक्ति जासु सुत होई, कि वही पुत्र कहते हैं पुत्र है जो राम का सेवक है, जो राम के चरणों में प्रेम। हे पुत्र, मैं तो बड़े भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारा मन, तुम्हारा प्रेम ऐसे राम के चरणों में है, राम के चरणों से तुम प्रेम करता है, मैं तो बड़े भाग्यशाली हूँ। संसार में कहते हैं बांझ रहना ही भले, जिसके जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में नहीं लगा पाया और सही रास्ते पर सही मार्ग पर नहीं लगाते, वो कहते हैं बांझ रहना ही ठीक है। ऐसे पुत्र को जन्म देने से कोई फायदा नहीं बताया है। इसीलिए माता बहनों के लिए कहा है कि अपने बेटा बेटी पुत्र पुत्री को हमेशा शिक्षा देना। छोटे से जब आप सिखाओगे तो बड़े होंगे तो वो सही लाइन पकड़ोगे, फिर आपको बुढ़ापा में फिर आपको दुख नहीं झेलना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु का भक्ति करो और प्रभु के चरणों में लगाओ। इसीलिए कहते हैं, प्रभु के चरण सुखदाई रे, जरा झुक करके देखो, प्रभु के चरण सुखदाई रे, जरा झुक करके देखो, प्रभु के चरण सुखदाई रे, जरा झुक करके देखो, प्रभु के चरण सुखदाई रे, प्रभु के चरण सुख
सुखदाई रे जरा झुक करके देखो, बार बार प्रभु नर्तन में आए और राम कृष्ण गुरु नानक कहा है। बन के कबीर कभी आए रे जरा झुक करके देखो। जो भगवान के चरणों में झुकता है उसको सुख मिलता है। गुरु के चरण सुखदाई रे जरा झुक करके देखो। जो गुरु के चरणों में झुकता है, जो भगवान के चरणों में झुकता है, उसको सुख मिलता है, उसको शांति मिलती है। दुनिया की तरफ मन लगाने से उसे सुख नहीं मिलेगा। दौलत के अंदर हमेशा दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि श्री सतगुरु जी का एक ही नारा, जागे भारत देश हमारा। गुरु महाराज जी का एक ही नारा है, जागे भारत देश हमारा। जागे है जगाएंगे और हम सबको जगाएंगे। तो कैसे जगाएंगे? जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, बचपन से सिखाएंगे, राम भक्त बनाएंगे, कृष्ण भक्त बनाएंगे, गुरु महाराज जी का भक्त बनाएंगे, तो हम अपना भारत, अपना देश महान बनेगा। तब कहीं शिवाजी बन सकते हैं, तब कहीं ध्रुव प्रहलाद बन सकते हैं, तब कहीं कहते हैं वो भक्त बन सकते हैं, तब ये देश महान बनेगा। तो ये सब हमारे कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को सही शिक्षा देना, सही लाइन पर लगाना। अब बड़े हो जाने के बाद आप कहोगे, क्योंकि उसका हाथ पैर बड़ा हो गया, वो चलने लग गया, अब वो किसी का सुनने वाला नहीं है। इसीलिए हमको कहते हैं हमेशा अपने बच्चे को सही संस्कार देना चाहिए। यही तो हमारे जीवन में, नहीं तो फिर दुख ही दुख आएगा और कष्ट ही कष्ट आएगा। दीन दुखी को गले से लगा के और राम नाम का बोध कराएंगे। कहते हैं गुरु महाराज जी बड़े दयालु है, जो उनके शरणों में झुकता है तो उसे राम नाम का बोध कराएंगे। और नाम की कहते ज्ञान की ज्योति, जो हमारे अंदर सब कुछ है, ज्ञान है, हमारे अंदर वैराग है, हमारे अंदर सब कुछ है, वो ज्ञान हमारे अंदर कहते बुझा हुआ है, उस ज्ञान का ज्योति गुरु महाराज जी जलाएंगे और राम नाम का बोध कराएंगे। तो हर मानव उस राम नाम का बोध और उस राम नाम को जानने के लिए इस संसार में आए हैं। उस ज्ञान को जाने बिना, उस नाम को जाने बिना हमारा जीवन का उद्धार नहीं होगा, हमारा जीवन का कल्याण नहीं होगा। वो नाम को जानना पड़ेगा, नहीं तो हम इस संसार में आए हैं, खाली चले जाएंगे। मुट्ठी बांध के आए, जगत में हाथ पसारे चले जाएंगे। जितने राजा महाराजा लोग ऐसे ही धन दौलत कहते हैं कितने सारे इकट्ठा किए, सब यही छोड़ छाड़ करके चले गए हैं। इसीलिए कर्म ही, इसीलिए नाम को जानना है, इसीलिए सत्संग करना है, भजन करना है, भक्ति करना है मानव के साथ। अगर वो जीते जी मानव का शरीर रहते हुए वो ये चीज कर लेगा, वो ही उसके साथ में जाएगी, नहीं तो वो कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। राम नाम गले तेरा काम आएगा, अब नहीं गाएगा तो कब गाएगा। राम नाम गले तेरा काम आएगा, अब नहीं गाएगा तो कब गाएगा। राम नाम गले तेरा काम आएगा, अब नहीं गाएगा तो कब गाएगा। राम नाम गले तेरा काम आएगा, अब नहीं गाएगा तो कब गाएगा। राम नाम गले तेरा काम आएगा, अब
हमें आएगा। ऐसे बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। राम नाम गाले तेरा काम आएगा, और अब नहीं गाएगा तो कब गाएगा। अभी समय है, अभी समय रहते हुए उस राम नाम को जानो। वो राम नाम क्या है, आखिर वो हमारे साथ में जाने वाले हैं, और ये धन दौलत तो यही छोड़ करके जाना है, उस राम नाम को जानना है। उस राम नाम को जाने बिना हमारा जीवन व्यर्थ बताया है, हमारा जीवन बेकार बताया है। उसे जानो, वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही श्वासों में है, हमारे श्वासों में वो राम का नाम रमन कर रहा है, हमको धारण कर रखा है, जिसके जरिए हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जिसके जरिए, जिसके बदौलत पर हम सब कुछ कर रहे हैं। वो श्वास निकल जाएंगे तो ये शरीर कुछ काम में आने वाला नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा रहे। इसीलिए वो नाम को जानना है। बिना गुरु और बिना अज्ञानी संतों के शरण में जाए बिना वो ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। उसे जानना जरूरी है, यही जीवन का सार बताया है। इसीलिए कहते हैं मीरा ने जाना, ध्रुव प्रहलाद ने जाना, और जान करके भक्ति की। भाई भक्ति करते हैं तो भक्तों के जीवन में दुख भी आता है, संकट भी आता है। मीराबाई ने ऐसे उस नाम के पीछे वो मगन हो गई, उस नाम की दीवानी बन गई। तो लोगों ने कहा कि मीरा पागल हो गई, मीरा पागल हो गई। मीरा पागल नहीं हुई, मीरा जो है उस नाम में मगन हो गई। तो ऐसा नाम को उन्होंने जान लिया, क्योंकि सबसे पहले मीराबाई पूजा पाठ करती थी, परंतु गुरु रविदास जी के शरण में जाकर के आत्मज्ञान को जाना, अपने अंदर के ज्ञान को जाना, और ज्ञान को जान करके उसमें मगन होगी। कहते हैं उनको पा लेना और उसमें पागल हो जाना ही, कहते हैं उसमें गल जाना ही पागल बताया है। भगवान को पा करके उसमें गल जाना ही पागल बताया है। और जो जितने कष्ट झेलता है, जितने दुख झेलता है, उसको उतना ही आनंद आता है। मीराबाई ने कितना कष्ट झेली, उसके पीछे उनका प्रभु गिरधर गोपाल से बातचीत वो करती थी। और इसीलिए हमारे जीवन में भी अगर दुख आ जाता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। प्रहलाद जो है, प्रहलाद को भी अपने स्वयं पिता ने कितना कष्ट दिया, कितना दुख दिया, परंतु उसके पीछे राज है। भगवान कहते स्वयं सहारा दे देते थे, भगवान का दर्शन हो जाता है। और इसी प्रकार जो भी भक्त ने कितने कष्ट सहे, वो उनको प्रभु का दीदार होता है। आज भी हम भी अगर कष्ट सहेंगे, अगर हम कितने दुख हो और कितने ही कठिनाई पर हम चलेंगे, रहेंगे, उनकी भक्ति करेंगे और कहते हैं उनके रास्ते पर चलेंगे, तो अवश्य दर्शन होगा। और जितना दुख मिलता है, मन जो है संसार में नहीं भटकेगा, मन बार बार उनके चरणों में लगेगा। इसीलिए दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, कष्ट आए तो घबराना नहीं चाहिए। वो प्यारे प्रभु, उन्हीं ने हमको सब कुछ दिया है, और उन्हीं ने सब कुछ कराने वाले उन्हीं को पर सौंप करके हमको ये सारे काम करना चाहिए। डरना किसी से नहीं चाहिए, मीराबाई की जैसे नहीं डरना चाहिए, प्रहलाद की जैसे नहीं डरना चाहिए, और डट के भक्ति करना चाहिए। इसी में आनंद है, इसी में हमको कहते हैं हमारा इसी में उद्धार है, और इसी में कल्याण है। डट के भक्ति करना चाहिए, तभी हमारा जीवन का सफल और सार्थक होगा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। एक भजन है, आप सभी लोग साथ दें, फिर आरती होगी। तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को सारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को सारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को सारा न होता।
होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, कभी तो तुम्हें तुम्हारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, एक कैलाश में पुकारा, तुमने बढ़कर दिया था सारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, तुमने बढ़कर दिया था सारा, रूप नरसिंह का धारा न होता, राम रोशन तुम्हारा न होता, रूप नरसिंह का धारा न होता, राम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, द्रौपदी कौरों से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, द्रौपदी कौरों से घिरी थी, मुरली वालों से विनती करी थी, तुमने दामन बढ़ाया न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने दामन बढ़ाया न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, यशोदा माँ जी द्वारे पे आई, तुमने उनको गले से लगाई, यशोदा माँ जी द्वारे पे आई, तुमने उनको गले से लगाई, कैसे उनका निवारण होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, कष्ट उनका निवारण होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, तुमने भक्तों को तारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, नरसिंह मेहता को चिंता हुई थी, नानी बाई ने बातें लिखी थी, नरसिंह मेहता को चिंता हुई थी, हाथ तुमने बढ़ाया न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, हाथ तुमने बढ़ाया न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। होता भक्तों का जो नाम कहते हैं, भगवान का नाम भक्त ही रोशन करते हैं। जब जब भक्त के ऊपर विपत्ति आती है, समस्या आती है, तो भक्त जो है भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान उनको कहते हैं उस भक्तों को सहारा देते हैं,
तो वो अपने अनुभव और अपने मन की बात कहते हैं। आप भी कहते हैं, उन मीराबाई, उन ध्रुव प्रहलाद ने कष्ट सही, उन्होंने मन की बात अनुभव करके कहा। ऐसे ही हम भी गुरु महाराज जी का भक्त है। हमारे जीवन में भी जो भी संकट आए, दुख आए, कष्ट आ भी जाए, कभी घबराना नहीं, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना। पीछे मुड़ करके देखोगे तो अच्छे रास्ते से, अच्छे मार्ग से आप भटक जाओगे, फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। इसीलिए उनके चरणों में सब कुछ समर्पित करते हुए भक्ति करना, भजन करना, यही जीवन का सार है। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव